तो हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबीकॉम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप टच स्क्रीन के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप टच स्क्रीन की पिन डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से सिग्नल आते हैं, कौन कौन सी सप्लाइयाँ आती है और अलग अलग मोबाइल में कौन कौन से टच स्क्रीन कनेक्टर होते हैं? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टच स्क्रीन कनेक्टर है और ये यहाँ पर 6 पिन का कनेक्टर है, 6 पिन का। कुछ मोबाइल में ये 10 पिन का कनेक्टर भी होता है और कुछ मोबाइल में ये डिस्प्ले कनेक्टर के साथ में भी होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सैमसंग का मोबाइल है, इसमें कनेक्टर है, तो डिस्प्ले कनेक्टर के साथ में इसमें टच के सिग्नल होते हैं। और कुछ में ये 6 पिन का होता है और जैसे Redmi 5A में आपको 10 पिन का भी टच कनेक्टर को देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग 6 पिन के कनेक्टर का पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैं 6 पिन का टच स्क्रीन कनेक्टर यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, 5 और पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 जो है वो ग्राउंड होती है, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड बना देता हूँ। और पिन नंबर 1 जो है वो VDD सप्लाई यानी प्लस के लिए होती है। इसको VREG भी बोलते हैं, VREG, और इसको YOB सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पर 2.8 वोल्ट आता है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग वोल्टेज आ सकता है। मैं यहाँ पर Redmi 4A की बात करता हूँ, Redmi 4A की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये 6 पिन का कनेक्टर इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2.8 वोल्ट की सप्लाई पावर IC से आती है। पिन नंबर 2 की मैं यहाँ बात करूँ तो ये SCL है। पिन नंबर 1 हमारे पास हो गई यहाँ पर VDD सप्लाई 2.8 वोल्ट, और पिन नंबर 2 यहाँ पर हमारे पास में हो गई SCL, सीरियल क्लॉक। तो ये सीरियल क्लॉक का सिग्नल हो गया यहाँ पर। और पिन नंबर 3 की बात करें तो ये SDA, सीरियल डेटा, SDA सीरियल डेटा यहाँ पर आता है, सीरियल डेटा। तो ये डेटा की यहाँ पर लाइन हो गई। और पिन नंबर 4 की यहाँ पर हम बात करें तो ये पिन नंबर 4 इंटरप्ट है, INT। पिन नंबर 4 पर INT इंटरप्ट सिग्नल यहाँ पर आता है। और पिन नंबर 5 जो है वो रीसेट सिग्नल है, रीसेट, RESET, रीसेट, इसको RST भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो पिन नंबर 5 रीसेट सिग्नल, RST भी इसको बोलते हैं। और पिन नंबर 6 हम जब देखते हैं तो ग्राउंड पिन होती है। तो ये कोई भी 6 पिन का कनेक्टर हो, उसमें पिन इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो टच को काम करने के लिए जो सिग्नल की आवश्यकता होती है, जो सप्लाई की आवश्यकता होती है, वो यही रहती है। यही 6 सप्लाई यहाँ पर काम में आती है। यही 6 सिग्नल सप्लाई हमारे काम में आती है टच को काम करने के लिए। एक हो गया VDD, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, इंटरप्ट, रीसेट और ग्राउंड। तो ये 6 पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पूरा डिटेल में समझें, याद रखें। फ्रेंड्स, ये है Redmi 4A का टच स्क्रीन कनेक्टर। तो आप देख सकते हैं 6 पिन का कनेक्टर है। पिन नंबर 1 ये राइट साइड में है, 2 पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 जो है वो ग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 जो है वो रेड कलर से इन्होंने इंडिकेट किया है। पिन नंबर 1 सप्लाई पिन है, VDD सप्लाई पिन, और यहाँ पर 2.8 वोल्ट आएगा पावर IC से। और आप देख सकते हैं इस लाइन से यहाँ पर एक डायोड और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, जिसका एक सिरा इस लाइन से जुड़ा है, दूसरा सिरा इसका ग्राउंड है। यानी ये डायोड और कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये लाइन को पहचानने का भी बहुत अच्छा तरीका हो गया। अगर आपको लाइन को पहचानना है कि लाइन के अंदर सप्लाई लाइन कौन सी है, तो जिस लाइन पर डायोड और कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है वो सप्लाई की लाइन है। अब ये सप्लाई लाइन को हम ट्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये लाइन, रेड कलर की लाइन इधर जा रही है, और आप यहाँ देख सकते हैं VREG, VREG
L10 2P8 2.8 वोल्ट है। और ये जो है इधर आ रहा है, रेड कलर को हम फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आ रही है पावर आईसी के अंदर। आप देख सकते हैं ये पावर आईसी है और इस पावर आईसी के अंदर यहाँ पर ये 2.8 वोल्ट यहाँ से ये सीधा कनेक्टर पर आ रहा है टच स्क्रीन को काम करने के लिए। पिन नंबर 2 जो है वो आप देख सकते हैं पिंक कलर की है और इस पिन नंबर 2 से 2 पर जो आता है वो क्लॉक सिग्नल आता है और ये यहाँ से एक टीवीएस डायोड ग्राउंड है, यानी पैरेलल में एक डायोड लगाया हुआ है। अब इस लाइन को हम ट्रैक करते हैं पूरा तो आप देख सकते हैं ये SCL यानी सीरियल क्लॉक, जैसा कि अब हमने बताया था डायग्राम में। और ये सीरियल क्लॉक यहाँ से आती हुई हम ट्रेस करते हैं तो इस टेस्ट पॉइंट पर आएगी, यानी अगर वहाँ से प्रिंट मिस हो जाए या वहाँ पर सप्लाई ना मिले तो आपको यहाँ से जंपर दे सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है तो इसका एक सिरा रजिस्टर पर भी जा रहा है और दूसरा सिरा जो है इसका सीधा CPU के अंदर इस बॉल पर जा रहा है। तो ये क्लॉक से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है जो कि पुल अप रजिस्टर है और ये जो आ रहा है इससे सप्लाई 1.8 वोल्ट की सप्लाई ये 0 ओम रजिस्टर के द्वारा ये पावर आईसी से आ रही है, यानी पावर आईसी से 1.8 की सप्लाई रजिस्टर से क्लॉक सिग्नल पर जा रही है। ये रजिस्टर से क्लॉक सिग्नल पर जा रही है और ये 2.2 किलो ओम का यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है R1308। तो ये पूरी क्लॉक लाइन हमने पूरी ट्रेस कर ली, यानी पिन नंबर 2 जो है वो क्लॉक का है और क्लॉक के रास्ते में एक रजिस्टर लगा हुआ है जो पावर आईसी से आ रहा है और ये लाइन पूरी CPU पे जा रही है। पिन नंबर 3 की हम बात करें यहाँ पर तो पिन नंबर 3 जो है वो डेटा लाइन है और पिन नंबर 3 से भी आप यहाँ देख सकते हैं पिन नंबर 3 पर्पल कलर की लाइन और यहाँ से देखो आप एक डायोड के एक सिरे से जुड़ा है और डायोड का दूसरा सिरा जो है वो ग्राउंड है, यानी पैरेलल में एक डायोड लगा है। अब इस लाइन को हम ट्रैक करते हैं तो ये पर्पल कलर की लाइन जो है SDA सीरियल डेटा है और ये इसका टेस्ट पॉइंट है और यहाँ पर एक 2.2 का रजिस्टर लगाकर ये पावर आईसी में गया है। आप देख सकते हैं डार्क कलर का ये एक रजिस्टर के थ्रू पावर आईसी में गया है, यानी 1.8 वोल्ट जो है पावर आईसी से यहाँ आया हुआ है। ये पुल अप रजिस्टर है यहाँ पर और ये पर्पल कलर की लाइन जो है CPU में इस बॉल पर जा रही है। तो ये क्लॉक हो गया, डाटा हो गया। अब पिन नंबर 4 की हम बात करें तो ये डार्क ब्लू कलर की लाइन है और इससे आप देख सकते हैं ये एक डायोड जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है और ये डार्क ब्लू कलर की लाइन जो है वो इंटरप्ट की लाइन है, INT इंटरप्ट। ये इंटरप्ट सिग्नल इस टेस्ट पॉइंट से होते हुए सीधे CPU में जा रहा है, CPU की इस बॉल पर यहाँ पर जा रहा है। पिन नंबर 5 की हम बात करें तो पिन नंबर 5 जो है वो लाइट ब्लू कलर है और ये जो है रीसेट सिग्नल है और रीसेट सिग्नल इसके भी रास्ते में एक डायोड पैरेलल में ग्राउंड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रीसेट सिग्नल और ये रीसेट सिग्नल यहाँ पर जा रहा है टेस्ट पॉइंट, इस टेस्ट पॉइंट पर और फिर सीधे ये CPU में यहाँ पर जा रहा है। तो हमें इसके कनेक्टर को चेक करने के लिए इसके सभी कनेक्टर पर जैसा कि मैंने बताया ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, ग्राउंड रेजिस्टेंस। तो हमें पता चल जाएगा कि किस लाइन में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, या वोल्टेज रीडिंग से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइन मिसिंग है या कौन सा वोल्टेज नहीं आ रहा है। मान लीजिए क्लॉक सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्लॉक पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पर डेटा पर मान लो वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम CPU का होगा। या फिर ये रास्ते में यहाँ पर ये रास्ते में पुल अप रजिस्टर लगे हुए हैं, ये ख़राब हो जाएंगे तो भी 1.8 वोल्ट नहीं आएगा। और फिर भी अगर ये रजिस्टर भी सही है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो पावर आईसी या इससे रास्ते में जो लगे हुए कंपोनेंट है इस रजिस्टर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये रजिस्टर मिस हो जाएगा तो भी 1.8 वोल्ट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये सर्किट से हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर फॉल्ट हो सकता है।
अब हम इस पे वैल्यू की बात करें कि हम अगर इसे मल्टीमीटर से चेक करना चाहें कि यहाँ पर जो 6 पिन का कनेक्टर है और इसको मल्टीमीटर से हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, तो हम पता लगा सके ये लाइन सही है या ख़राब है, इसमें ट्रैक शॉर्ट हो गया है, ट्रैक ओपन हो गया है या और कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए इस पर ग्राउंड रेजिस्टेंस आता है। तो फिर से मैं बनाता हूँ 6 पिन का कनेक्टर, ये 1 2 3 4 5 और 6। तो पिन नंबर 6 तो ग्राउंड है। तो अगर आप मीटर की एक प्रॉप को ग्राउंड पे रखेंगे, यानी रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रखेंगे और ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ग्राउंड से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, रेड प्रॉप को ग्राउंड रख के पिन नंबर 6 पर जब आप ब्लैक प्रॉप को रखेंगे तो यहाँ पर आपको 0 रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी पिन नंबर 6 पर बीप आना चाहिए। पिन नंबर 6 पर यहाँ पर बीप आना चाहिए। अगर आप पिन नंबर 5 पर चेक करोगे तो करीब करीब यहाँ पर 320 के आसपास रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। पिन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर 360 के आसपास रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। जब आप मीटर की रेड प्रॉप को ग्राउंड में रखते हैं और ब्लैक प्रॉप को यहाँ पर पिन पर रखकर वैल्यू चेक करते हैं तो ये वैल्यू आना चाहिए। अगर ये वैल्यू में कोई गड़बड़ होता है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम होती है, यानी उस लाइन में प्रॉब्लम है, उस लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। पिन नंबर 3 पर 379 के आसपास यहाँ पर आता है और ये वैल्यू 10-20 वैल्यू पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग। पिन नंबर 2 पर यहाँ पर 395 के आसपास यहाँ पर वैल्यू आएगी और पिन नंबर 1 पर आपको 380 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर किसी लाइन पर ये वैल्यू शो ही ना करे, मीटर 1 पर ही खड़ा रहे, यानी उस लाइन के रास्ते में, यानी वो ट्रैक जो है ख़राब हो गया, तब आपको वहाँ पर जंपर करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर किसी लाइन में शॉर्टिंग मिले, मतलब उस लाइन में लगा हुआ कोई पैरेलल का कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट कंपोनेंट का आपको चेक करना पड़ेगा। आपको अधिकतर यहाँ पर जो सप्लाई की लाइन है, VDD सप्लाई की लाइन है, इसमें रास्ते में आपको कैपेसिटर ग्राउंड मिल सकता है पैरेलल में, और यहाँ पर एक TVS डायोड पैरेलल में देखने को मिल सकता है, और बाकी लाइन के अंदर आपको डायोड मिल सकता है, रजिस्टर मिल सकता है देखने को लाइन के अंदर। तो ये हमारा 6 पिन का टच का कनेक्टर है, पिन नंबर 1 VDD। तो ये VDD जो है वो पावर IC से जुड़ी होती है। VDD जो है वो पावर IC से यहाँ पर वोल्टेज आता है 2.8 वोल्ट। तो ये VDD को मैं पावर IC से जोड़ देता हूँ। इसमें रास्ते में कैपेसिटर और डायोड पैरेलल में हो सकते हैं। और ये है CPU। तो सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, इंटरप्ट सिग्नल, ये सब सिग्नल जो है वो रीसेट सिग्नल, ये सभी जो है वो CPU से आते हैं। और डेटा और क्लॉक पर पुल अप रजिस्टर लगे होते हैं। इस प्रकार से 2 पुल अप रजिस्टर लगे हुए हैं और ये पावर IC से यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आता है। यहाँ पर 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगे होते हैं, 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर 1.8 वोल्ट इस पर आता है। तो अगर आप हॉट टेस्टिंग करना चाहो और टच के कनेक्टर पर हॉट टेस्टिंग करके देखना चाहते हैं कि किस पर कितना वोल्ट आता है, तो ग्राउंड पर तो 0 वोल्ट आएगा, ग्राउंड पिन पर यानी पिन नंबर 6 पर 0 वोल्ट आएगा, पिन नंबर 5 पर 1.8 वोल्ट आएगा, पिन नंबर 4 पर भी 1.8 वोल्ट आएगा, पिन नंबर 3 पर भी 1.8 वोल्ट आएगा, पिन नंबर 2 पर भी 1.8 वोल्ट आएगा, और पिन नंबर 1 पर VDD 2.8 वोल्ट आएगा। अगर हम Redmi 4A की बात करें तो उसके पिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना वोल्टेज आएगा। ये मोबाइल को पावर ऑन करके आपको चेक करना है। इस कनेक्टर पर पावर ऑन करके, मोबाइल के पावर ऑन करके टच को बिना लगाए आप जब चेक करेंगे तो पिन नंबर 1 पर 2.8 वोल्ट आएगा, पिन नंबर 2 पर 1.8, 3 पर 1.8 और 4 पर 1.8 और 5 पर जो रीसेट सिग्नल आता है, अगर आपने टच नहीं लगा रखा है तो रीसेट सिग्नल नहीं मिलेगा, और अगर आपने टच लगा कर चेक करते हैं तो ये आपको रीसेट सिग्नल यहाँ पर यानी 1.8 वोल्ट मिलेगा। और ये मोबाइल का स्विच ऑन करने के बाद आपको हॉट टेस्टिंग करना है। ये वोल्टेज जो मैं बता रहा हूँ वो हॉट टेस्टिंग के लिए है। जब आप हॉट टेस्टिंग करते हैं तो आपको ये वोल्टेज वहाँ पर दिखाई देते हैं।
और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये 5 बुक्स का PDF ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज़ में, जी हाँ जस्ट 499 रुपीज़ में हम इसका PDF आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपये हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें।